रसूल है। जुमा को मुस्तफा जान रहमत पे सलाम भी हो रहा है और संडे को जो नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं उनके साथ पार्टियां भी हो रही है। ये कौन सा इश्क रसूल है? भाई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल भी हो रहा है और सिद्दीक फारूक के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां भी बनाई जा रही है। ये कौन सा इश्क रसूल है? कौन सी मोहब्बत रसूल है? ना, ये औरतों का अंदाज तो हो सकता है, मर्दों का अंदाज नहीं। इमाम अहमद रजा ने बताया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लामा खुशता के उर्स में आने वालों, आदब की तनादा बटेर फिक्र रजा में नहीं है। फिक्र रजा में ये है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिता मादर मिलाकर जानो मालूम पर फिदा। फिक्र रजा ये है। आज हम फिक्र रजा से दूर हट रहे हैं कि हम इश्क की बात तो करते हैं, लेकिन इश्क वही दुरूद पढ़ने तक, इश्क वही नात पढ़ने तक, इश्क वही सलाम पढ़ने तक। लेकिन जब दुश्मनों से दूर रहने की बारी है, नहीं मौलाना हमें तो दुनिया में जीना है। मैंने कहा लानत है ऐसे जीने पर जो नबी के दुश्मनों के साथ जिया है। अब देखिए इमाम अहमद रजा को ये फिक्र कहां से मिली। इमाम अहमद रजा ने अपने घर की फिक्र नहीं पेश की, 1450 साल का इतने मजमुआ हमें निचोड़ करके दिया। उनकी अपनी फिक्र नहीं थी। एक भी फिक्र आप इमाम अहमद रजा के अपने घर की मुझे बता दें, हम गुलामी लिखने के तैयार हैं। और अगर उनकी अपनी घर की फिक्र नहीं थी बल्कि वो सवाद आज़म की फिक्र थी, तो फिर उसको कबूल करने में जाता क्या है? उसको कबूल करने में क्या जाता है? अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखी नहीं करता था, सिद्दीक और फारूक के गुस्ताखों के साथ उठता बैठता था। इसलिए जबान पे मरते वक्त तो कलेमा नहीं आ रहा है। मुझे हैरत है जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के गुस्ताखों के साथ सिर्फ उठे बैठे, जब मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो नबी के गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़े मरते वक्त उसके पीछे उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? जो उनको दामाद बनाए उनकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? जो उनसे रिश्तेदारियां करे उनकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? अगर नबी के दीन पे मरना है तो फिर आपको यह फिक्र करनी होगी, तवल्ला बेतबर्रा निस्त मुमकिन। और अगर आप अपनी मर्जी से मरना चाहते हैं, आप जाने आपका काम जाने। अब तो ये बातें सुनने को भी कम मिलती है, इसलिए कि हम अपने सुनने वालों की रजा पर ज्यादा तवज्जो करते हैं। लेकिन हमारी फिक्र ये है, हमारे मुर्शिद ने कहा था, हमने लोगों की बात पे तवज्जो नहीं करना, हमें तो यार पे तवज्जो करना है। जब भी तकरीर करने बैठे तो हुजूर ताजुश शरिया की इस फिक्र के साथ, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। याद रखना, सबकी खुशी में रब को फरामोश न करो। दुनिया मौसम बदलने टाइम नहीं लगता, लोगों का जहन इतनी जल्दी बदलता है। मौसम तो ताखीर से बदलता है, जहन जल्दी बदलता है। लोगों के चक्कर में कहां पड़े हो भाइयों? दीन ये है कि नबी के खिलाफ जो जबान खोले, नबी के शान में हल्के जुमले कहे, नबी की शान में अदना तौहीन करे। आपको पता है बारगाह नबूवत कितनी नाजुक है। फतावा आलमगीरी के 500 मुसन्निफीन ने बेकलम लिखा कि जो नबी की नालैन को सिर्फ जुतड़ी कह दे वो भी काफी हो जाता है। जो नबी की नालैन पाक को जुतड़ी कह दे, ये फतावा आलमगीरी 500 मुफ्तियों का एक फतवा है, वो काफी हो जाता है। मेरे भाइयों, जो नबी के लिए बेअदबी के अल्फाज कहें, उनके लिए हल्के जुमले कहें, उनसे रिश्तेदारियां, उनसे ताल्लुकात, अरे कम से कम नहीं हम लड़ने झगड़ने की बात नहीं करते, दूर तो हो सकते हो, उनसे किनारा कशी तो कर सकते हो। ये फिक्र